हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है कंपटीशन स्टडी इन हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त काल और गुप्त वंश से संबंधित सभी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में। ऐसे प्रश्न इस टॉपिक के अंतर्गत लेके आऊँगा जिसमें सारा टॉपिक कवर हो जाएगा और जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो गुप्त काल और गुप्त वंश से संबंधित हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। यानी गुप्त काल का पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। इसका उत्तर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त पहला ज्ञात गुप्त शासक था। दूसरा प्रश्न है, पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में श्रीगुप्त को किस नाम से संबोधित किया गया। इसका उत्तर है, उनको संबोधित किया गया था आदिराज नाम से। आदिराज नाम से संबोधित किया गया था श्रीगुप्त जी को। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना कब और किसने की। इसका उत्तर है दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने लगभग 275 ईस्वी में की थी, क्योंकि ये ही पहले ज्ञात गुप्त शासक थे, तो जाहिर है इन्होंने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। दोस्तों, इस गुप्त वंश की स्थापना तो श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। यानी तो वो राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम थे जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से प्राप्त होती है। इसका उत्तर है, गुप्त वंश की जानकारी होती है वायु पुराण से। वायु पुराण से पूरे गुप्त काल की जानकारी लगभग प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की राज की भाषा कौन सी थी। इसका उत्तर है, गुप्त काल की राज की भाषा थी संस्कृत। अगला प्रश्न है, दशमलव पद्धति एवं मंदिरों का निर्माण किस काल से शुरू हुआ था। तो इसका उत्तर है, गुप्त काल से ही। गुप्त काल से ही दशमलव पद्धति और मंदिरों का निर्माण हुआ था। ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गईं। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, अनेकों बार। इसका उत्तर है, गुप्त काल में ही। गुप्त काल में ही अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। ऑप्शन में आ जाता है गुप्त काल, मौर्य काल और शकों के समय में, या लगभग बहुत सारे ऑप्शन उसमें आ जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अजंता की गुफाएं गुप्त काल में ही निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी की विषय वस्तु जो थी वो किस धर्म से संबंधित थी। तो इसका उत्तर है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित थी। गुप्त काल की जो अजंता की गुफाएं थी उनकी चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफाओं को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर घोषित किया था। तो इसका उत्तर है 1983 में। 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं दूर से देखने पर कैसे आकार की दिखाई देती हैं। यानी कैसी दिखाई देती हैं, यानी कैसे आकार की। तो इसका उत्तर है, घोड़े की नाल जैसी। अगर 8 किलोमीटर दूर से इन गुफाओं को देखा जाए ऊपर से, तो ये घोड़े की नाल जैसी दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में क्या अंकित किया गया है। यानी उन गुफाएं हैं जो उनमें क्या अंकित किया गया। तो उनमें किया गया जातक कथाओं को अंकित किया गया है अजंता की गुफाओं में। जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से होता है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो ये स्थित हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में और अजंता गांव के समीप। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा किस काल से प्रारंभ हुई थी। ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बाल विवाह की प्रथा किस काल से शुरू हुई थी, कब से शुरू हुई। इसका उत्तर है, गुप्त काल से ही। गुप्त काल से ही बाल विवाह की प्रथा भी शुरू हुई थी।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रचना मेघदूत किसने लिखी, यानी मेघदूत के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है कालिदास। कालिदास जी हैं मेघदूत के लेखक। कई बार एक किताबों में पूछा जाता है और एक गुप्त काल से संबंधित है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। तो एक ऐसा ही प्रश्न आता है कि कालिदास किस काल से संबंधित हैं, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कालिदास की वो रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। कौन सी जो रचना थी कालिदास जी की जो शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो इसका भी उत्तर है मेघदूत। मेघदूत ही वो रचना है कालिदास की जो शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के शेक्सपियर के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसको विशेष कर ध्यान रखना। तो भारत के शेक्सपियर हैं कालिदास। कालिदास ही भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किस काल में हुई थी? तो इसका भी उत्तर है गुप्त काल। गुप्त काल में ही पंचतंत्र की रचना की गई थी। और ये रचना किसने की थी? इसका अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? यानी रचना नहीं की थी, इन कथाओं को संकलन किया था, किसने किया था? इसका उत्तर है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी ने जो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता एवं चिकित्सक कौन थे? यानी गुप्त काल के समय में जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और चिकित्सक कौन थे? तो ये 3 ज्ञाता थे, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी। सॉरी, यहाँ पे उत्तर में जो क्या थे ये गलत लिखा है, ये उत्तर में होना चाहिए 3। ये तीनों चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी, ये 3 ही बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता थे और चिकित्सक भी कहलाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस साम्राज्य में ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि देने की प्रथा थी? तो ये भी है गुप्त साम्राज्य में। गुप्त साम्राज्य में ही इसका उत्तर भी है। गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों को क्या है, कर रहित, बिना कर के भूमि दान में दी जाती थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, घटोत्कच गुप्त से संबंधित प्रश्न, जो कि गुप्त वंश का दूसरा शासक था घटोत्कच। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, श्रीगुप्त के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो इसका उत्तर है श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच। और अगला प्रश्न है, घटोत्कच को श्रीगुप्त ने कब उत्तराधिकारी बनाया था? तो इसका प्रश्न है, ये बनाया था 280 ईस्वी में। तो थोड़ा इसको नेगलेक्ट करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है? यानी एक अभिलेख है, वैसे तो श्रीगुप्त है गुप्त वंश का पहला शासक, लेकिन एक अभिलेख है जिसमें घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है, जबकि ये दूसरे शासक हैं। लेकिन एक अभिलेख में बताया गया, वो अभिलेख है क्या उनका, प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता जी हैं, उनका एक अभिलेख है पूना एवं रुद्रपुर ताम्रपत्र अभिलेख। इन अभिलेखों में बताया गया है घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, घटोत्कच का राज्य कहाँ तक सीमित था? यानी वो बहुत कम उसमें था। तो उनका राज्य था लगभग मगध के आसपास। मगध के आसपास ही सीमित था घटोत्कच का राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, घटोत्कच ने कितने वर्षों तक शासन किया था? इन्होंने काफ़ी वर्षों तक शासन किया था घटोत्कच ने, लगभग 40 वर्षों तक घटोत्कच ने शासन किया था। 280 ईस्वी से लेके 319 ईस्वी तक लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था मगध पर, मगध के आसपास, मतलब मगध पर ही किया था। अगला प्रश्न है, घटोत्कच के बाद किसने सत्ता की बागडोर संभाली? तो उसका उत्तर है, उनके बाद संभाली चंद्रगुप्त प्रथम ने संभाली थी घटोत्कच के बाद बागडोर, सत्ता की बागडोर। ये इस तरह से पार्ट 1 में मेरे इतने ही प्रश्न हैं। उसके बाद क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत लगभग 90 प्रश्न हैं, तो उनको मैं एक साथ लाऊंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो,
इसलिए मैं 3 पार्ट्स में लाऊंगा इस चैप्टर को, गुप्त काल और गुप्त वंश। तो अभी पहला चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।